हर हर महादेव के जयघोष के बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पे आ गई है। करोड़ों शिव भक्तों की आस्था और सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण खुद बरेली पहुंचे और 9 जिलों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने साफ संदेश भी दिया कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की लापरवाही, अफवाह या अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित इस समीक्षा बैठक में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, कानून व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पेयजल और आपदा प्रबंधन सहित सभी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बार प्रशासन का लक्ष्य 0 एक्सीडेंट कांवड़ यात्रा है, ताकि पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर मिशन शक्ति की टीमें सक्रिय रहेंगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहायता और निगरानी के लिए अतिरिक्त महिला पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी। डीजे संचालकों को निर्धारित ऊंचाई, ध्वनि सीमा और अन्य मानकों का पालन करना होगा। इसके साथ ही साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी सख्त चेतावनी दी गई। डीजीपी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही होगी। पुलिस की साइबर टीम और फील्ड यूनिट 24 घंटे सोशल मीडिया और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखेंगी। वहीं मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, नगर निकाय, बिजली और परिवहन विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करे कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने प्रदेश में विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे और गंगा एक्सप्रेसवे का भी उल्लेख किया। कुल मिलाकर इस बार उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह सतर्क और तैयार दिखाई दे रही है। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक, महिला सुरक्षा, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं और अफवाहों पर नियंत्रण कर हर पहलू पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि करोड़ों शिव भक्तों की यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। आपको क्या लगता है, क्या इस बार सरकार भी यह तैयारियां कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में सफल होंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज बरेली जनपद में बरेली जोन के, जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का, जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है, उसकी समीक्षा की गई, उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई। और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपी ने अपने अपने जिले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं, उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिए। कुल मिलाकर के जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए, और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई। और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा कांवड़ी इसमें यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम है। सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी है, उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सफल रूप से संपन्न हो सके। आज कांवड़ का विषय है। आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और
जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है। आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और सभी विभाग जो व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेस के बन जाने से एक वैकल्पिक मार्ग बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है और जो डीजी साहब ने काफी बैठकें करके आपसे समन्वय स्थापित करके दोनों कमिश्नर साहबान ने डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि जीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, उसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। बता दें कमिश्नर साहब को उसकी व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उसका समाधान करेंगे। इसी तरह का पूरे प्रदेश में कमोवेश यही व्यवस्था है। हो सकता है स्वरूप थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है ताकि कोई सुविधा ना हो, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली हम महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ी जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या में काफी लगातार कमी आई है, और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का किसी भी घटना में होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उस पर रिस्पॉन्स हो और सही रिस्पॉन्स हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के संबंध कार्रवाई की जाए। पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे महीने के लिए रहती है। नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर साइज के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज है उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस साइज का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहां पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक कार्रवाई की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेज हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे।